तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, कुछ साल पहले आपने एक न्यूज़ सुनी थी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक आदमी ने अपनी पार्टनर को कुकर में काट कर मतलब उसको पका दिया था। बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम, बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट सामने आया था, जिसमें यहाँ पर जो आदमी था मनोज, उसने अपनी पार्टनर जो उसके साथ ही रहती थी, लिव इन में रहती थी, क्या नाम था उसका, सरस्वती को उसने पहले मारा। उसके बाद उसके बॉडी पार्ट करके कुकर में पका दिया था और फिर बाद में यहाँ पर इधर फेंक दिया, कुत्तों को खिला दिया था। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा जो ना हॉरिफिक क्राइम ये देखने को मिला था। और इससे जो ना पूरी की पूरी इंडिया जो ना हिल गई थी कि भाई कुछ आदमी ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक आदमी ऐसे कैसे कर सकता है अपनी लिव इन पार्टनर के साथ, और वो भी इतने ख़तरनाक तरीके से किसी को मारना, फिर उसके बाद में उसको पकाना। उसके हाथ ज़रा सा भी कांपे नहीं थे क्या? यानी कि ये न्यूज़ से पूरा इंडिया यहाँ पर हिल गया था। इनफैक्ट यहाँ पर दुनिया के तमाम मीडिया आउटलेट्स ने इसको यहाँ पर जो है ना छापा भी था, इसकी एक स्टोरी भी बनाई थी। तो वह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ था। लेकिन अब ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है फ्रांस में। तो एक शेफ़ ने एक आदमी को पकाकर सब्जियों के साथ पका दिया था उसको, और यहाँ पर ये सब देखने को मिला। अब उसने यहाँ पर उसको कबूल भी कर लिया कि ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा किया, मैंने यहाँ पर जो है ना आदमी को मारा है, फिर उसको सब्जियों के साथ पका दिया और बोला है कि ये कुत्तों के लिए खाना है ये। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट हमारे सामने है फ्रांस में, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सभ्य बोलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत उससे हुई थी और लोकतंत्र की शुरुआत भी यहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ से हुई थी। तो देखा जाए तो इतने ज़्यादा जो है ना डेवलप देश में भी जो है ना इस तरह के हॉरिफिक इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। तो किस तरह का इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ है, इसमें सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जो किया है ना, ये उन दो लोगों ने यहाँ पर ये किया है। एक का नाम है यहाँ पर फिलिप स्नाइडर, इसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, और दूसरे यहाँ पर इसका नाम है नेथली। यानी कि ये जो डुओ है ना, ये साथ में रहते हैं, शादी वादी तो नहीं हुई लेकिन साथ में रहते हैं। इस आदमी का काम जो है ना वो शेफ़ है, पिज़्ज़ा बनाने का। यहाँ पर उसकी दुकान है, एक रेस्टोरेंट है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट है। और उससे पहले ये कसाई का काम करता था, गोश्त काट कर यहाँ पर उसका बेचना काम था। तो यहाँ पर उसने मल्टीपल काम किए, लेकिन अभी यहाँ पर जो ना जो करेंटली काम करता था वो पिज़्ज़ा बनाता था, शेफ़ था यहाँ पर वो। तो उसने यहाँ पर काम किया कि एक आदमी था, नाम था उसका जॉर्ज मिशलर नाम था, उसकी उम्र 60 साल के आसपास थी। तो उसने यहाँ पर उसको काट कर उसको सब्जियों के साथ पका दिया। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। एक आदमी यहाँ पर किस तरह से ऐसा कर सकता है? इंडिया में जैसा हुआ था, जिस तरह से उसने, मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर को पका दिया था कुकर में, ठीक इसी तरह से यहाँ पर इसने भी ऐसा किया। इसने भी यहाँ पर जो है ना जॉर्ज को यहाँ पर जो है ना मार कर, काट कर उसको पका दिया। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि बस क्या करें, बस मतलब कि यहाँ पर बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि इस तरह से कोई कैसे कर सकता है यहाँ पर किसी को मारना। चलो ठीक है, मार दिया, लेकिन एक ग्रूसम तरीके से मारना, बेहद ही यहाँ पर अनयूजुअल तरीके से, भाई इस तरह से मारना कि भाई हाथ भी काँप जाए करते हुए, भाई उसको मारना, साथ ही साथ यहाँ पर उसको पका देना। इतना पकाना कि जो मीट है वो बोन से उसके अलग भी हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर सामने हुआ है कि यहाँ पर जो ना इतना ज़्यादा पकाया गया है सब्जियों के साथ, उसका जो है ना मतलब सब्जी बना दी है उसकी मीट की। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिली है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हुआ कैसे, किस तरह से यहाँ पर हुआ है ये। तो देखिए, यहाँ पर हुआ ऐसा है कि ये जो कपल है ना, जिन्होंने यहाँ पर इसको मारा है, उनको यहाँ पर नशे का बहुत शौक था। खास करके जो गांजा है, कैनबिस जो है ना, उसका बहुत शौक था। तो उसके लिए यहाँ पर ये सब करते रहते थे। तो एक बार यहाँ पर जो है ना उनको एक घर दिखाया दिया, और जो घर था ना वो जॉर्ज मिचलर का था। और जॉर्ज मिचलर जो था ना वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड रहता था साउदर्न फ्रांस में, बिल्कुल एक बिना बिजली का, बिना पानी का घर था, पत्थर से बना हुआ घर था। यानी कि आइसोलेटेड, कोई नहीं रहता था वहाँ पर आसपास। और यहाँ पर जो है ना उनके घर में चले गए। उन्होंने सोचा होगा भाई यहाँ पर जो है ना हम गांजा चुरा लेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर, उसको ऐसा लगा था। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना गांजा चुराने के बहाने से उनके घर में जो है ना धावा बोल दिया इन दोनों ने। तो धावा ऐसा बोला कि यहाँ पर जो जॉर्ज मिचलर था, 60 साल उसकी उम्र थी, तो उनको यहाँ पर जो है ना नज़र आ गया कि यार ये क्या कर रहे हैं, हमारे घर में घुस गए हैं। तो उसने यहाँ पर इसका विरोध किया, और इस विरोध के चक्कर में इन कपल ने यहाँ पर जो है ना उसको मार दिया। अब देखिए, मार दिया तो भाई ये चीज़ें जो है ना उनको अजीब लगी कि भाई यार हमने ऐसा कैसा कर दिया, पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी अगर यहाँ पर इनको लाश मिल गई। तो उन्होंने सोचा कि यार इसकी बाहर वैन भी खड़ी है और ये मर भी गया है, तो क्यों ना हम इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं और साथ ही इसको लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने यहाँ पर जो है ना लाश को बिठाया उसकी वैन में,
और ले गए ठिकाने लगाने के लिए, किस तरह से लगाया जाए, किस तरह से लगाया जाए। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक जो है ना क्लू छोड़ दिया। वो क्लू यहाँ पर ये छोड़ा कि जो जॉर्ज था जिसको यहाँ पर उन्होंने मारा था ना, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना उसका मोबाइल ले लिया, और मोबाइल लेकर जो बेटी थी उसकी, उसको टेक्स्ट मैसेज कर दिया कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना घूमने जा रहा हूँ, ब्रिटनी जा रहा हूँ, तुम जो है ना मैं तुमसे तब मिलूँगा जब मैं वापस आ जाऊँगा, ठंडी हवा लेने के लिए और जो है थोड़ा सा देहात, गांव देहात ये सब घूमने के लिए। तो इस तरह का उन्होंने यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज किया। तो ये सब चीज़ें देखकर यहाँ पर उसकी जो बेटी थी उसको शक हुआ कि भाई इस तरह से ऐसा तो कभी उन्होंने मैसेज नहीं किया, आज ऐसा क्यों कर दिया। तो जब उन्होंने मैसेज देखा तो यहाँ पर उनको शक हुआ, तो वो यहाँ पर चली गई वहाँ पर उसके घर पर कि यार देखो तो कि यहाँ पर जो पापा रह रहे हैं वो किस हालत में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनको यहाँ पर वो अपने पापा नहीं मिले। तो जब पापा नहीं मिले तो उसने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर दी मिसिंग पर्सन की, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस ध्यान देने लगी और इसके बारे में छानबीन करने लगी। डोर टू डोर यहाँ पर उसके घर के आसपास जो चीज़ें थी उनसे बातचीत करने लगी, लोगों से पूछने लगी कि भाई क्या हुआ है, क्या आप जानते हो, कहाँ पर चले गया है, ये कैसे है। क्योंकि जब उन्होंने मैसेज किया था ना उन्होंने उसका फ़ोन लेकर, तो उसने यहाँ पर ये बताया था कि ब्रिटनी गया था, जबकि वहाँ पर भी उन्होंने इंक्वायरी कर ली थी, वहाँ पर ब्रिटनी में भी यहाँ पर उनका कोई भी अता पता बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर जो ना डोर टू डोर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की, तो तब पता चला एक आदमी से कि भाई हमने यहाँ पर मिचलर की कार को 2 लोगों को चलाते हुए देखा था, और 2 लोगों का यहाँ पर हुलिया बता दिया, उनको यहाँ पर जो है ना चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। ये जो है ना उन्होंने मिचलर की कार जो वो वैन जो है ना चुरा के ले गए थे, जिसमें उसी की लाश को ठिकाने लगाने लेके गए थे। तो उन्होंने बताया कि हमने 2 लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे है, और यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ अनयूजुअल लग रहा है इसमें, और कुछ मुझे पता नहीं है इसके बारे में, मुझे माफ़ कर दो। तो जो गवाह था उसने ऐसा कर दिया, और पुलिस को यहाँ पर सुराग लग गया कि भाई ये 2 लोग थे। अच्छा जी, अब तो हम इसकी धरपकड़ करेंगे। तो पुलिस ने आखिरकार इनको पकड़ लिया और यहाँ पर शुरू हो गई इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर जो ना उन्होंने कई बार जो है ना स्टोरी को बदलने की कोशिश की, और यहाँ पर कई सारे जो है ना वर्जन देखने को मिले। तो उसने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बोला कि भाई हम यहाँ पर जो है ना कैनबिस लेने गए थे, लेकिन हमारा इरादा मारने का नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंटली। तो हम यहाँ पर जो है ना उसको कवर अप करने के लिए वो ले चले जाते हैं, और उसके जो है ना बॉडी के कई सारे टुकड़े कर देते हैं, कुछ को यहाँ पर फेंक देते हैं, कुछ को जो है ना बिखेर देते हैं ऐसे, और कुछ को अपने साथ ले जाते हैं। और उसमें एक बार तो ये भी बता दिया कि हमने इसको सब्जियों से भी पकाया है, और उसके लिए उन्होंने एक कबर खोदने वाले की मदद ली थी। कबर खोदने वाला भी इनके साथ मिल गया था बाद में कि भाई ये मीट दे रहा हूँ मैं, इसको तुम इतना पकाना कि जो मीट है वो हड्डियों से अलग हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब यहाँ पर हम मीट पकाते हैं ना, और जब हमें ज़्यादा गलाना होता है तो हड्डियों से मीट अलग हो जाता है, लेकिन अगर कच्चा रह जाता है थोड़ा, मतलब कि यहाँ पर इतना पका हुआ नहीं होता है, तो मीट जो है ना अलग नहीं होता है। लेकिन जब ज़्यादा पक जाए, अलग हो जाए, तो तब वो गल जाता है, बिल्कुल बेहतरीन गल जाता है। तो इस तरह से उन्होंने उसको निर्देश दिए थे कबर खोदने वाले को कि भाई ऐसा ऐसा करना। तो उसने ऐसा कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर उसको भी पकड़ लिया है। लेकिन साथ ही यहाँ पर अजीब बात यह है कि उन्होंने ना सिर्फ पकाया बल्कि उसके जलाया, सर भी जलाया, उसका हाथ भी जला दिया, और जो है ना दूसरे पार्ट्स भी इसको जला दिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रूसम मर्डर किया है यहाँ पर, और सुनते हुए भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन अजीब बात यहाँ पर यह है कि जो महिला इसके साथ थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने इसमें किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट होने से इनकार दिया कि भाई मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, जो भी कराया इसने कराया, मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। तो भाई उसने सीधा सीधा डायरेक्टली मना कर दिया। लेकिन आदमी ने इस चीज़ को पूरी तरह से कन्फेस कर लिया कि भाई हम 2 गए थे वहाँ पर, हमने गांजा चुराने के लिए घर में घुस गए, लेकिन गांजा तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमारे संघर्ष में उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा कांड कर दिया है। तो अब देखते वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि जो हादसा हुआ है वो हुआ है, हादसा नहीं मतलब कि यहाँ पर एक मतलब मैं पता नहीं क्या बोलूँ मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोला जाए, हादसा बोला जाए या इंटेंशनली मर्डर बोला जाए, या फिर जो है ना आउट ऑफ लेक कुछ अलग ही बोला जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो हादसा जो भी हुआ है ये 2023 में हुआ था। मिसिंग जो है ना ये 2023 में हुई थी, लेकिन इसका खुलासा अब सामने निकल रहा है। और खुलासा कैसे हुआ था, उसकी बेटी के कारण। बेटी को यहाँ पर जब मैसेज मिला कि मैं यहाँ पर घूमने जा रहा हूँ, ब्रिटनी जा रहा हूँ, और मैं तुमसे तब बात करूँगा जब मैं वापस आऊँ, तो उसको शक हो गया कि ये जो है ना ये हमारे पापा की बातचीत की तरह का बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये कोई अलग ही है। तो उसने यहाँ पर तब जाके देखा कि हमारे पापा तो है ही नहीं। तो तब उसने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाई, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने छानबीन करी। अब 2 साल बाद यहाँ पर ये पता चला है कि ये यहाँ पर उनका मर्डर हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारा है यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये सब देखने को मिला। और साथ ही यहाँ पर उसने तो यहाँ पर ये भी बोला है कि
मैंने यहाँ पर मीट पकाने का जो तरीका है ना वो नेपाल से सीखा था। नेपाल में भी कहीं पर होता होगा कि भाई बकरे वकरे का, मुर्गे का मीट को सड़ाने से बचाने के लिए उसको पका लिया जाता है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई मैंने ये तरीका जो है ना, बॉडी डिकम्पोज हो रही थी उसको बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मीट को पकाने का तरीका जो है ना वहाँ से सीखा है। अब यहाँ पर होता है या नहीं होता है ये तो नेपाल के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने ऐसी बात बोली है कि भाई मैंने यहाँ पर नेपाल से सीखा है ऐसा। अब देखने वाली बात ही हुई कि क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। ट्रायल में क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर फांसी तो नहीं होगी, फ्रांस में फांसी का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर उम्र कैद हो जाए, लेकिन यहाँ पर फांसी बिल्कुल भी, मौत की सज़ा नहीं दी जाती है फ्रांस में। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद है लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।